इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के लिए जो आपका एग्जामिनेशन 2021 में हुआ है आईएससी और आईकॉम के लिए। ये 100 मार्क्स का आया था। इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाता है उसका पैटर्न अब क्या हो गया है, किस आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन का सेट है ये सी सेट है आपका। आपके एग्जामिनेशन में टोटल 10 सेट आते हैं। ABCDEFGHIJ A to J तक सेट होते हैं। उसमें क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, बट होता क्या है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं आपका फाइनल एग्जामिनेशन 2021 में ये सी सेट है, तो सी सेट का अगर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 होगा तो वो सेट नंबर जो आपका बी होगा या डी होगा या जे होगा उसमें यही क्वेश्चन नंबर या तो सीरियल नंबर 10 पे होगा या सीरियल नंबर 5 पे होगा या सीरियल नंबर 3 पे होगा, मतलब कहीं भी हो सकता है। बोर्ड क्या करती है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाती है और उस सेट ऑफ क्वेश्चन को सबका सीरियल नंबर चेंज कर देती है। 10 सेट है तो जो आपके किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको 1 नंबर सीरियल पे मिलेगा, तो वही क्वेश्चन नंबर जो है वो किसी दूसरे सेट के 4 नंबर सीरियल नंबर पे मिलेगा या 5वें नंबर पे होगा या 8वें नंबर पे होगा। वही क्वेश्चन दूसरे तीसरे सेट में देखिएगा तो आपको 8वें 9वें 10वें नंबर पे मिलेगा, या हो सकता है दूसरे तीसरे नंबर पे मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चंस आपका सेम होगा, जो आपका सेट ए में होगा वही 10 सेट में होगा। तो इसलिए ये नहीं सोच के आपको घबराना है कि आपके पास कौन सा सेट आएगा या उसके पास कौन सा सेट गया है जो उसका इजी क्वेश्चन है मेरा हार्ड है, ऐसा नहीं है। सेट नंबर चेंज होगा लेकिन आपका सारे का क्वेश्चन सेम होगा। हाँ, क्वेश्चन का जो आपका जो है नंबरिंग वो चेंज होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं, एकदम बिल्कुल समझते हैं कि आपके क्वेश्चंस का टॉपिक क्या लिखा हुआ है और फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। जो 2021 में आपका टोटल जो क्वेश्चंस पूछा गया है इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझेंगे और उसका आंसर भी आपको बताएंगे, ताकि आपको इजी होगा और आगे आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहले देखते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 क्या है। ये एनुअल एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है और आपका ये देखिए सेट सी है, ठीक है। ये कह रहा है इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी का मतलब ये होता है, ये किसके लिए कंपलसरी है, आईएससी और आईकॉम के लिए। डैट मीन्स यहाँ पे ये समझना है कि आप लोगों ने 10th का एग्जामिनेशन दिया था, वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में फेल भी हो जाते हैं तो कोई आपको रिजल्ट आने में या कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप फेल नहीं कहलाएंगे, आप पास रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ 12th में अगर आप इंग्लिश में फेल कर जाते हैं, आपको जैसा कि पता होगा कि 100 नंबर में 30 नंबर लाना है पास करने के लिए। अगर आपके 100 नंबर में 30 नंबर आते हैं या 30 से ज़्यादा आते हैं तो आप पास कर जाएंगे। अगर 30 नंबर से कम आते हैं तो आप एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से, इंग्लिश में फेल होने की वजह से आप सारे सब्जेक्ट में फेल कहलाएंगे। मतलब आपको एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया, मतलब आप दोबारा उससे परीक्षा देना पड़ेगा आपको इंटरमीडिएट पास करने के लिए। यही अगर हम समझते हैं, अगर 10th का एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया होगा उसमें इंग्लिश कंपल्सन नहीं था। डैट मीन्स कि 100 नंबर के पेपर में अगर आप 2 नंबर भी ले आते हैं, 10 नंबर भी ले आते हैं, मतलब उसमें सिर्फ प्रेजेंट अनिवार्य था कि आपको एग्जामिनेशन में जाके बैठना है, भले ही आपका 1 नंबर आए 2 नंबर आए, वो पास फेल करने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे 12th में आपको है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश कंपलसरी। आइए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आईएससी एंड आईकॉम के लिए। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका है 100 + 7, दैट मीन्स कि 107 क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर में टोटल दिया गया है। टोटल कितने नंबर्स का आपका क्वेश्चन है, 100 नंबर्स का है। देखिए यहाँ पे फुल मार्क्स 100 और टोटल आपको जो टाइमिंग दिया गया है 3 hours and 15 minutes, मतलब 3 घंटे और 15 मिनट, 3.25 घंटे का आपका जो ये सब्जेक्ट होगा। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है 28 है। आप लोग को जब भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो क्वेश्चन का पेजेस मैच कर लीजिए कि जितना पेज आपके टॉप पे लिखा हुआ है उतना पेज है या नहीं है, या बीच से ही जहाँ स्टिच रहता है, कभी कभी स्टिच लूज होने की वजह से पेज बीच से निकल जाते हैं, या मिस प्रिंट होता है या पेज उसमें नहीं अटैच होता है, तो आप वहाँ पे जो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं टीचर, जो भी वहाँ पे गार्डिंग करते हैं, उनको बोल करके आप अपना क्वेश्चन पेपर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैंडेटरी होता है कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिले
तो यहाँ पे लॉक लगा होता है, आप क्वेश्चन का जो होता है वो आप क्वेश्चन वहाँ पे लॉक फाड़ने के बाद क्या है कि पूरा क्वेश्चन का पेज मैच कर लेंगे कि जितना पेज यहाँ पे दिया हुआ है उतना इसमें पेज है या नहीं है। उसके बाद जो गाइडलाइंस होते हैं, ये गाइडलाइंस को आपको देखना है कि इस गाइडलाइंस में क्या कह रहा है। देखिए ये गाइडलाइंस यहाँ पे कह रहा है आपको, देखिए गाइडलाइंस कह रहा है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, मतलब वही इंस्ट्रक्शन की कैसे आपको एग्जामिनेशन देना है, क्या करना है, गाइडलाइन क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट जो पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज हर क्वेश्चंस बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन द OMR आंसर शीट। देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे आपको क्वेश्चन का बुकलेट नंबर दिया हुआ है, जो कि आपको आंसर शीट में सही सही मैच करके 100% लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो आपको कैसे कॉपी चेक करें, कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे और आपका वो सब गलत हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा। ये देखिए आपका 10 नंबर का है, कौन सा है, देखिए ये आपका होता है क्वेश्चन का नंबर, बुकलेट नंबर, जो आपको आंसर शीट में लिखना होता है। टोटल ये 10 डिजिट का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है आपको इंस्ट्रक्शंस में। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था कि आपका जो क्वेश्चन का जो बुकलेट सीरियल नंबर है 10 डिजिट्स का होता है, वो आपको OMR शीट दिया जाएगा, उसमें आपको। सेकेंड पॉइंट है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। देखिए इसका मतलब ये हुआ कहने का कि आपको जो आंसर देना है, जो इस बुकलेट में जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन सेट में, उस क्वेश्चन का आंसर जितना से जितना हो आपको अपने शब्द में लिखना है। आपने किताब में पढ़ा है वो किताब का हूबहू लाइन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो आपने समझा है उसको अपने भावनात्मक तरीका से आप जो सोचते हैं कि उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, वो हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, जो भी आप समझते हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने तरीका से लिखना है। इसलिए यहाँ पे बोला है, लग गया है ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं, जैसे समझते हैं, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है, देखिए फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। देखिए ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपको जो क्वेश्चंस दिया गया है उसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स, जो भी क्वेश्चंस आपको हैं इस क्वेश्चन पेपर में, उसके राइट हैंड साइड में वो कितने नंबर का क्वेश्चन है उसका फुल मार्क्स वहाँ पे दे दिया गया है। देखिए हम लोग नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड ये हुआ इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे कह रहा है 50 × 1 = 50, दैट मीन्स यह 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन के सामने में राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं इसमें कि इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है 15 मिनट्स फॉर एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुल्ली। मतलब 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, पेज नंबर मैच करने के लिए कि जितना पेज आपको टॉप पे लिखा गया है, क्या आपके जो क्वेश्चन का सेट है, नंबर ऑफ पेजेज है, क्या वो सही है और सही से प्रिंट हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो ये 15 मिनट आपको अलग से मिलते हैं, डैट मीन्स कि 3 घंटा में आपको लिखना होता है क्वेश्चंस का आंसर, और 15 मिनट जो आपको ये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इसीलिए आपको 3 hours and 15 minutes वहाँ आपको फ्रंट पे लिखा हुआ था। देखिए अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इसमें कह रहा है दिस क्वेश्चंस बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शंस ए एंड सेक्शन बी। आपको जो ये क्वेश्चन का जो बुकलेट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को 2 डिवाइड में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, ये कहता है यहाँ पे कि इन अ सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि जो सेक्शन ए है आपका, उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। कैसा क्वेश्चन है वो? ऑब्जेक्टिव है। आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। ये कह रहा है कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से किसी भी 50 क्वेश्चन को ही आपको आंसर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 100 क्वेश्चंस का एक सेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसमें से किसी भी 50 को जो आपको आ रहा है, जिस पे आपको
है कॉन्फिडेंस कि नहीं ये मेरा आंसर सही है, उसी को बनाना है। चाहे मान लें कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया, छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आया वो बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर अगर 3 नहीं आ रहा है तो 3 भी छोड़ देंगे, या मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है तो हम 12 पे चले जाएंगे, या मान लीजिए कि डायरेक्ट हमें क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है तो 42 को बनाएंगे। तो जितना जहाँ से कहीं से भी, ये रूल नहीं है कि आपको क्वेश्चन का सीरियली बनाना, नहीं, जहाँ से जैसे भी आपको आ रहा है टोटल 50 क्वेश्चन बनाने हैं उस 100 में से। इसका ये मतलब हुआ इफ मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड, अगर आप 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर कर लेते हैं। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट के साथ क्या होता है, अरे मुझे तो टोटल 100 में से मुझे 60 क्वेश्चंस आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं 60 में टिक लगा देता हूँ क्योंकि मुझे तो 60 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, ये कह रहा है इफ़ मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड देन ओनली फर्स्ट 50 विल बी इवेलुएटेड। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर आंसर शीट में आपने 50 क्वेश्चंस की जगह पे अगर आपने 60 क्वेश्चन बना दिया और आपका शुरू से 1 to 50 क्वेश्चन ही चेक होगा, और 50 के बाद जो 51 to 60 है वो आपका क्वेश्चंस नहीं चेक किए जाएंगे। जबकि आपको ऐसा लगता हो कि अरे मेरा तो फर्स्ट जो 1 to 50 की उसमें मेरा 5 गलत था, बाकी 45 सही है, और बाकी जो 51 to 60 के बीच में उसमें 5 अगर सही है तो उसका सही वाला काउंट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो कलर करेंगे, जो आंसर शीट में लिखेंगे 1 नंबर से लेकर के डैट मीन्स कि 100 के बीच का कोई भी जो 50 क्वेश्चंस अगर शुरू से लेकर अंतिम तक आपका जहाँ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो एग्जामिनर है वो आपका कॉपी नहीं चेक करेगा, वो काट देगा, काट के 0 दे देगा। क्यों ना, वो आपको वहाँ पे 100% सही हो और शुरू का जो 50 किया हुआ है उसमें से कुछ गलत है, वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको गलत नहीं चेक करेगा और सही वाला को चेक करेगा। नहीं, वो कैसे चेक करेगा, शुरू से लेकर के जहाँ तक उसका 50 पूरा जाएगा बस वहाँ तक, उसके बाद वो टच भी नहीं करेगा, काट देगा वो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। आप जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। उसके बाद डार्कन द सर्कल विथ ब्लू ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू। जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा OMR, उसमें सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे 4 सर्कल मिलेगा, नंबर ऑप्शन A B C D, उसके सामने सर्कल बना हुआ होगा। तो आपका जो आंसर सही है उस आंसर के सामने जो आपका राउंड गोल बनाया हुआ है उसमें क्या करना है, ब्लैक या ब्लू 2 ही कलर यूज़ करना है। तीसरा कलर आपको भूल से भी यूज़ नहीं करना है और ना ही पेंसिल का यूज़ करना है। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको केवल और केवल 2 कलर का ही यूज़ करना है, और वो भी 2 बॉल पेन यूज़ करना है, जेल पेन भी यूज़ नहीं करना है, बॉल पेन। ठीक है, इसके लिए आप यूज़ करिएगा ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, और जो आपके आंसर्स OMR शीट दिए गए हैं उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है उसके सामने राउंड जो सर्कल बना हुआ उसमें पूरा आपको क्या करना है, रंगना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखिए नेक्स्ट में क्या आगे लिख रहा है, डू नॉट यूज वाइटनर। आपको लिक्विड ब्लेड नेल एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप OMR शीट भर रहे हैं तो उसमें गलती से आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी भी तरह का लिक्विड यूज़ करना है, ना ही ब्लेड यूज़ करना है, और ना ही अपना नेल यूज़ करना है। डैट मीन्स कि आपको कभी कभी क्या होता है लोगों को कि आपका आंसर आपको लगा कि B है, ठीक है, आपने B कलर कर दिया, फिर कुछ देर के बाद जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको लगा कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर अगर B हो रहा है तो जो मैंने इससे पहले का क्वेश्चन किया था उसका आंसर B नहीं C होगा। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे कि अपने नेल से जो कलर किए उसको हटाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कोई लिक्विड आपके पास है, पानी है या कुछ भी पसीना आपको वहाँ पे अगर आ रहा है हाथों में, तो उससे भी लोग क्या करते हैं कि कलर हटाने की कोशिश करते हैं, या नेल के थ्रू उसे खुरचने का कोशिश करते हैं, या वाइटनर है तो वाइटनर मांग लेते हैं। वो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो होते हैं जो आपको गार्डिंग करते हैं उन लोग के पास कभी कभी होता है तो उनसे ही मांग करके लोग यूज़ कर लेते हैं। वो आपको कभी भी भूल से यूज़ नहीं करना है। आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर पे करेंगे ऐसा काम, वाइटनर यूज़ करेंगे, किसी भी तरह का लिक्विड यूज़ करके कलर को डिस्कलर करने की कोशिश करेंगे, लिक्विड का यूज़ करके या ब्लेड का यूज़ करके या नेल का यूज़ करके आप चाहेंगे कि उसे मिटा करके जो सही आंसर है उसे कर दे, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि वो एग्जामिनर आपको काट देगा।
मतलब अगर आप सही भी किए हैं फिर भी 0 नंबर, और गलत किए तो पहले से तो आपको 0 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो एक बार सर्कल रंग दिए, अब उसको आपको कुछ नहीं करना है। सही है तो भी ठीक है, गलत है तो भी ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट आपका गलत ना हो या ऐसा गलती रिपीट ना हो इस एग्जामिनेशन हॉल में या किसी भी नेक्स्ट पेपर में। जो हो गया सो हो गया। तो इसलिए यहाँ पे केयर करना है कि आप जो OMR शीट एक बार कलर कर देंगे वो फाइनल हो जाएगा। तो डू नॉट यूज वाइटनर, लिक्विड या ब्लेड, नेल एक्सेट्रा ऑन OMR आंसर शीट। जो आंसर शीट आपको दिया गया उस पर किसी भी तरह से यूज नहीं करना है। देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी इनवैलिड। इसका सीधे मतलब हुआ कि आप अपने एग्जामिनेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। OMR शीट है, उस पर आप एक बार जो कलर हो गया उसको रहने दीजिए, उसको कुछ भी मत करिए। अगर आप करते हैं, आप जो एग्जामिनेशन के बाद जो आपका कॉपी चेक होगा और उनको लग जाए कि यहाँ पे कुछ किया गया है, तो आपका वो पेपर ही इनवैलिड कर दिया जाएगा आंसर शीट को। यानी कि पूरा, अगर आप 100 नंबर का क्वेश्चन है, मालिक 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है OMR शीट का, तो 50 का 50 आपका 0 हो जाएगा। इनवैलिड का मतलब ये होता है कि कॉपी आपका चेकअप नहीं होगा। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम लोग का जो आंसर शीट होता है वो मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। वो कोई मैन पावर के द्वारा नहीं चेक किया जाता है कि चलो ये गलती है तो हम कर देते हैं, सही है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो आपको स्कैन करने में उसको प्रॉब्लम होगा, वो आपको इनवैलिड लिख देगा। और जो वहाँ पे जो मैन पावर लगाए जाते हैं वो टीचर नहीं होते, जो कंप्यूटर पे जो पेज लगाते हैं वो 10th क्लास पास होते हैं या फिर कोई भी समझ लीजिए वो एक एम्प्लॉय होते हैं। क्योंकि सारी जो ये कॉपी चेक होने का जो काम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो चेक करिए और नंबर बिठा के आप हमें शीट पे दे दीजिए, एक्सेल शीट पे बना करके। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप अगर OMR शीट पे एग्जामिनेशन देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझना। मेरे नॉलेज के हिसाब से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती की और उनकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो OMR शीट पे आप एक बार कलर कर दिए तो कर दिया, आप उसको फिर भूल जाइए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। गलती से भी वाइटनर, लिक्विड या ब्लेड या नेल या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं करना है जिससे कि डिसकलर हो जाए। एक बार आप ब्लू या ब्लैक पेन से कलर कर दिए तो फिर फाइनल वो आपका हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 7th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इन सेक्शन बी देर आर 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेक्शन बी आपका है, सेक्शन ए समझ गया, उसमें केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। जो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी भी 50 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। अब सेक्शन बी में आते हैं, यहाँ पे कह रहा है देर आर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपको लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा। तो वो ओनली 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। While answering the questions, candidates should adhere to the word limit as far as practicable। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको वर्ड पे ध्यान देना है कि जितना वर्ड में बोला गया है उस वर्ड के आसपास ही आपको लिखना है और वो भी अपने लैंग्वेज में लिखना है। अगर डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है आपके इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन के टॉप पे कि विद इन 100 वर्ड्स आपको लिखना है, तो कोशिश करना है कि आपका जो वो लिख रहे हैं वो 95 to 105 या 90 to 100 के बीच में ही कंप्लीट कर लीजिए। 100 से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे रहेगा चलेगा, बट ज़्यादा ये नहीं कि अब 130 चलेगा, 120 चलेगा, नो। तो ये लेस देन 100 और मोर देन 100 करने से बढ़िया है आपको कि 90 और 100 के बीच में अपने वर्ड्स को रखिए और उसी में बेहतर तरीका से अपने लैंग्वेज में जो आपने पढ़ा है, सीखा है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस है, आपको क्या समझ में आया है, उसी भाव को लिखना है। देखिए 8 पॉइंट में यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका मतलब होता है, देखिए प्रोहिबिटेड का मतलब होता है बिल्कुल ही मनाही है, एक तरह से समझिए कि गैर कानूनी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी भी तरह का, चाहे वो कैलकुलेटर हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, वायरलेस हो, हेडफोन हो, मोबाइल का चिप हो या डेड ही मोबाइल क्यों ना हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपको है एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके नहीं जाना है। कार्डबोर्ड आप लेके जाइएगा, आपके पास जो कलम होगा वो लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान 100% स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब आपको नहीं लेके जाना है। आप अगर पकड़े जाएंगे
तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, टोटल आपको 8 इंस्ट्रक्शन थे जो पूरी इंस्ट्रक्शन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। किसी भी तरह से आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में गलती नहीं करेंगे। आइए आगे अब हम क्वेश्चन पेपर को समझते हैं और उसके साथ आंसर की पे बात करते हैं कि क्वेश्चन का क्या आंसर है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। देखिए ओनली 1 इज करेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 to 100 तक ये क्वेश्चन है जिसमें से कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपके हैं। ठीक है, इस 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही सही है और उस एक सही को क्या करना है, यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। इसका मतलब ये हुआ कि किस 4 में से कोई एक ही आंसर सही है। जो आंसर सही है उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मतलब मार्क लगाना है अपने क्वेश्चन शीट पे। उसके बाद आराम से आपको OMR शीट पे कलर करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। यू हैव टू, देखिए यहाँ पे हैव टू का मतलब होता है कि आपको 50 ही यूज करना है। यू हैव टू यूज ओनली 50 क्वेश्चंस। यू डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट मोर देन 50 क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, कोशिश ही नहीं करना है कि 50 क्वेश्चन आपको अगर बन गया तो 51 को देखना भी नहीं है, उसे इग्नोर कर दीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। द साइनोम्स ऑफ शो इज, देखिए शो यहाँ पे है, शो का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, ये शो इसका कह रहा है कि द साइनोम, जो शो का मिलता जुलता कौन सा शब्द है जो आपको 4 ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब होता है, ये साइनोम्स है, मतलब होता है दिखाना। जब आप एग्जीबिशन के लिए जाते हैं कहीं मेला में या फिर कहीं पुस्तकालय, तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ होता है कि हमारे यहाँ आइए और देखिए कितने तरह तरह के पुस्तक बिक रहे हैं, किस तरह के सामान है, नहीं है। तो ये हमारा साइनोम्स है। क्या है, शो का साइनोम्स क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, फर्स्ट का डी। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ये कह रहा है कि आपको एक्टिव वॉइस चुनना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कह रहा है हु किलिंग द बर्ड, एंड बी में कह रहा है हु वाज किल्ड द बर्ड, सी में कह रहा है हु किल्ड द बर्ड, एंड डी में कह रहा है बर्ड किलिंग बाय हुम। देखिए आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ये सी होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, ये कह रहा है कि नेचुरल का जो एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विपरीत, उल्टा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल का बिल्कुल उल्टा अपोजिट वर्ड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपको नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, आर्टिफिशियल। आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है आवर पाथ इज बी सेट डैश डिफिकल्टीज। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि जो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन को आपको चुनना है कि इस 4 में से कौन सा आपका आंसर सही है। ठीक है, तो चौथा का आपका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा सी। कौन सा होगा, विद। ठीक है, और ये 5वां नंबर देखते हैं। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, यहाँ पे आपका जो होगा 5वां का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डैश आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग। देखिए इसका आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, इफ आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। इसका आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। इसका आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ही वॉज बाउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, अप।
ठीक है। 10 देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि आपको 4 सेंटेंस नीचे, इसमें से आपको इनकरेक्ट जो गलत सेंटेंस है उसको टिक करना है। आपका क्वेश्चन आंसर होगा ए, होली फॉल्स इन मार्च। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। इसका जो आपका 11 का जो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको क्या करना है कि जो सही स्पेलिंग है उसको चेक करना, तो आपका ये आंसर होगा इसका सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं 13, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। ये जो आपको यहाँ पे ये वॉइस दिया गया, इसका जो करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा वो आपको 4 में से आपको बताना है। ठीक है, इसका आपको आंसर होगा 12 का यहाँ पे सी। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम राशियल प्रीजुडिसीज। इसका जो आपका आंसर होगा 14 नंबर का वो होगा डी। डी में कौन सा होगा, शुड। 15, हैव यू डैश हिम, हैव यू सीन हिम। यहाँ पे होगा 15 का डी। नेक्स्ट 16 नंबर, he told the boy not to sit here, choose the correct डायरेक्ट नरेशन। आपको नरेशन बताना है कि इसका करेक्ट क्या होगा। आपको देखिए 16 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर्स। इसको करना है कि आपको करेक्ट करना है टेंस के अकॉर्डिंग, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम। इसका आंसर आपको होगा सी, क्या होगा, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन्ड वैकेंट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका मतलब कह रहा है कि आपको जो वैकेंट जो अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा सही, वो आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ए, क्या होगा, इम्प्टी। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसमें क्या करना है कि करेक्ट जो प्रीपोजिशन है उसको चुनना है। इसका कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ए 2। 20 में देखते हैं, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। इसमें क्या करना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको बेस्ट ऑप्शन इसमें से चूज करके बताना है, आपको कौन सा है, सी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चंस देखते हैं, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। इसका जो आंसर होगा बी, क्या होगा, ये आइए देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये कह रहा है कि करेक्ट आंसर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 22, दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसका आपको होगा ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कर रहा है यहाँ पे चुनने के लिए। 23 देखिए, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू द सम शॉपिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा, ए, चांस। नेक्स्ट देखते हैं 24, रेशमा बाउट व्हाट सी वांटेड, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। आपको इसमें से देखना है कि जो करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। ठीक है, तो इसका होगा डी, डिडंट सी। 25 में देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन के बारे में बताइए जो टेलीविजन भी करता हो और रेडियो भी करता हो, वहाँ पे प्रेजेंट करता हो, उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, एंकर। डैट मीन्स की सी। नेक्स्ट 26, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करते हैं, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो हैप्पी है इसका आपका एंटोनिम्स बताना है, मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है, तो क्या होगा, बी, सैड। 28 देखते, इसमें कह रहा है, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये नरेशन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि इसका नरेशन क्या होगा, तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए होगा, राम आस्क्ड श्याम
what he was reading. नेक्स्ट देखते हैं 29, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपका जो वर्ड है उसका करेक्ट कौन सा होगा एग्जीबिशन का, ये देखिए एग्जीबिशन। नेक्स्ट है यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, ठीक है, और डिक्शनरी। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे दे दिया आर्टिकल दे दिया गया, इसमें से कौन सा आर्टिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 31, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स, डैट मीन्स की टू। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब, सी मीट हर मदर सी वॉज ग्लैड, इसका आपको जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 33, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यू डैश गिव अप स्मोकिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका मतलब है यू मस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 35 में देखते हैं सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी अपॉन। नेक्स्ट 36, ही डैश अ थिप लास्ट नाइट, यहां पे कह रहा है आंसर नंबर इसका आपका होगा सी। 37 देखते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, कि आपको इसमें से सेंटेंस देखना कि कौन सा सही है, तो आपको इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 देखते हैं डैश इज अ बैड फॉर हेल्थ, तो इसका क्या होगा डैश इज अ बैड फॉर हेल्थ, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी स्मोकिंग इज द बैड फॉर हेल्थ। 39, होली इज डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, होली एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, आपको यहाँ पे 40 देखते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका स्पेलिंग किसका सही है वो चुनना है, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअल ACTUAL, ऑप्शन नंबर सी। 41 का देखते हैं आई विल नेवर फॉरगेट हिज एक्सपीरियंस, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करना था आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना था, ठीक है। 42, वन हु डाइज फॉर अ नोबेल काउज इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मार्टियर। 43, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, इसका आपका होगा यहाँ पे मोर, बी ऑप्शन नंबर बी। 44, चूज द ऑड वन, इसका आपको होगा सी पिजन। 45, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी, बी, इसका ऑप्शन होगा बी। 46 का देखते हैं ही लिव्स इन अ टू डैश हाउस स्ट्रॉयड, ठीक है। 47 देखते हैं, 47 में है जॉन और मैरी इज डैश गोन टू कोलकाता, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 देखते हैं प्रवीण रॉड स्ट्रेथ डैश द एरिना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें आपको कह रहा है कि सही करने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा होगा, डी। 49, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द फेल्ट काउट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको आपको पढ़ना है कौन सा कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है वो बताना है, आपका इसमें आंसर होगा डी। 51, ही इज अ मैन ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा सी। 52, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, इसका ऑप्शन होगा सी ड्यूरिंग। 53, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका आपका जो ऑप्शन नंबर होगा बी। 54, चूज द करेक्ट साइनोम्स ऑफ चेंज, इसका आपको साइनोम्स ऑफ चेंज का जो है वो बोला है कि साइनोम्स मतलब होता है मिलता जुलता वर्ड, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए अल्टर। 55, ही हैज डैश द प्राइज, ही won the prize, ऑप्शन नंबर डी। 56, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए।
57 dash the went for a walk as usual. सी. आपको नेक्स्ट 58 आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन. ऑप्शन नंबर सी. 59 रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट. इसका आपको होगा ऑप्शन नंबर ए शुड. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. 60 सी हैज लर्नड हर लेसन. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस. इसमें आपको पैसिव चुनना है. इसका जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आपको देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है. क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. इसका मतलब होता है कि जो आपने बुक में पढ़ा है, जो बुक में आपको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा. दैट मीन्स कि 1 to 60 तक जो भी क्वेश्चंस थे वो सब ग्रामर पोर्शन से लिए गए थे. अब 40 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे ये सब के सब कहाँ से होंगे, बुक से. 61 द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन. आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा सी गुड कंडक्ट. 62 नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू. आपको इसका आंसर होगा बी सी सम मिनिस्टर. 63 डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स. इसका जो आपका आंसर है 63 का वह ए. 64 हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. इसका आपको ऑप्शन नंबर होगा ए ट्रॉल्स. 65 मैकैविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम. इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा बी. 66 क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय. ऑप्शन नंबर सी. 67 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम. ऑप्शन नंबर ए स्नैक. 68 हु रोट हुकलेबरी फिन. ऑप्शन नंबर आपका होगा डी मार्क टेविन. 69 हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन. इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए. 70 सेवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन. ऑप्शन नंबर सी. 71 ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए सोशल. 72 बेंजे अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस. बी. 73 इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पार्सियन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी यंगर. 74 द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड ग्रीक वर्ड. हु रोट द स्कॉलर जिप्सी. चूज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड. 76 डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल. ऑप्शन नंबर ए रिचर्डसन. 77 गोल्ड स्मिथ एंड श्रीधन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द. ऑप्शन नंबर ए नोवेल. 78 होल सोनिका इज अ डैश पोएट. ऑप्शन नंबर ए नाइजेरियन. 79 द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय. ऑप्शन नंबर सी inflections. Question number 80 a major linguistic change in English is. Option number A the Greek vowel shift. 81 now the lips are falling fast talks about the dash of human life. Option number A. 82 thou watchest the last Augings arts by arts is from. Option number C or to autumn. 83 and when I crumble who will remember who is
in the line. Option number A, poet. 84. In hearts at peace under an English heaven is from option number D. 85. In which poem does the poet express his sad feeling for beautiful lady? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. 86. डैश इज अ रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट. ऑप्शन नंबर आपका ए. 87. हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ asleep. ऑप्शन नंबर सी. 88. D.H. Lawrence exalts the values of primitive life in option number A, snake. 89. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist is from option number C, Indian civilization and culture. 90. India was a part of the background of option number D, Pearl S. Buck's life. 91. Emancipation Proclamation gave to the Negro. Option number B, freedom from slavery. 92. Bertrand Russell was also a mathematician. Option number C. 93. When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense. Option number C, technical. 94. A marriage proposal is a option number D, comedy. 95. Dunn studied law and read theology. Option number A. 96. I celebrate myself and sing myself dash is from option number C, song of myself. 97. Civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty is from option number A, Indian civilization and culture. 98. The people have chosen to make me the head of his family for a certain time. Who says this? Dr. Zakir Hussain. Who travelled free with Nanu Kaka? Option number D, Keaton. 100. Martin Luther King Jr. asked the black people to continue working with option number A, लव. यहाँ पे 1 to 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समाप्त हुआ. अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर को मैच कर रहे हैं, आप 12th का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके कितने आंसर सही हुए. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक, अपने जूनियर तक या अपने दोस्त साथी के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को आंसर अपने शीट से मैच कर सकते हैं, या जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको पता चल सके कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करते हैं, और नेक्स्ट जो 2022 में आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको फ्यूचर में मिलता रहे. इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके आप हमें मोटिवेट करें. थैंक यू.